हेलो दोस्त, आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए पार्ट 7 छात्रवृत्ति का सेशन को आगे बढ़ाते हुए। ये है 41 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 का 1। बुक का नाम आप लोग देख लें। बुक का नाम है हाई स्कूल प्राथमिक गणित, जिसको भारतीय वन बोलते हैं। चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, ठीक है ना। आज हम 42 और 42 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो जो लोग आपके दोस्त है उसके बीच से वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करें, बताएं वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर खड़ा है। यानी एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है और उसके ऊपर 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु रखा हुआ है। इस प्रकार एक खिलौना है, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं। पहले एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ये मान लिए क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। अब इस अर्धवृत्त के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इस अर्धवृत्त के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। शंकु को रख दिए हैं। अब बोल रहा है क्या कि इस शंकु का जो ऊंचाई है, इस शंकु का जो ऊंचाई है वो कितना है। तो इस शंकु का ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। कितना है? 120 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, इसका त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या भी 60 और ये जो अर्धवृत्त है इसका त्रिज्या भी 60 है। अब आगे क्या बोल रहा है, एक पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में लंबवत उसके पेंदी में सटाकर रखा जाता है। यानी इस खिलौना को लिए, इस ठोस शंकु खिलौना जो इसको लिए हैं, और एक बेलन जो इसमें पानी भरा था, जिसमें क्या भरा था, पानी भरा था, उसमें इसको हम डाल दिए। क्या किए? डाल दिए हैं। तो बोल रहा है कि बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। तो जब एक बेलन में इस खिलौने को डालेंगे, इस ठोस खिलौने को डालेंगे, तो क्या होगा, बेलन से कुछ पानी नीचे गिर जाएगा और बेलन में कुछ पानी बचेगा। तो जो पानी बचेगा उसी का आयतन पूछ रहा है कितना है। चलो इस खिलौने को डालते हैं एक बेलन के अंदर। चलो मान लो इस पेंदी को पूरा सटाकर रखा हुआ है। पेंदी से सटाकर रख दिए हैं। अब बोल रहा है क्या कि जो बेलन है उसका त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है, यानी इसका त्रिज्या भी, जो बेलन होगा उसका त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर। तो इधर भी टच करेगा और ये इधर भी टच करेगा बेलन, क्योंकि त्रिज्या सेम है, ठीक है। और ऊपर बना दिए हैं इस प्रकार बेलन में। अब बोल रहा है कि जब इस बेलन में ये पानी से भरा हुआ था, ये बेलन पानी से भरा हुआ था, ठीक है ना। तो जब पानी से भरा हुआ था तो इसमें ये हम ठोस खिलौना जो था इसको अंदर डाले हैं, तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा और जो खाली भाग है, ये खाली भाग है, वहाँ पर क्या है, पानी बचा रह जाएगा। तो कितना पानी बचा रहेगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, ये बेलन का आयतन निकालेंगे और ये जो ठोस खिलौना है इसका आयतन निकालेंगे और बेलन के आयतन से इस ठोस खिलौने का आयतन को घटा देंगे। तो ये जो पानी बचा हुआ है वो पता चल जाएगा कितना पानी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले जो जो दिया हुआ लिखते हैं, ठीक है ना। दिया क्या गया है, शंकु की ऊंचाई दिया गया है। शंकु की ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर। बेलन का भी ऊंचाई दिया गया है। बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, शंकु का त्रिज्या भी इतना ही है। ये अर्धगोला जो है उसका भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ये बेलन जो है इसका भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। यानी शंकु, बेलन, अर्धगोला तीनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। अर्धगोला की त्रिज्या यानी आर कितना है, 60 सेंटीमीटर। तीनों की त्रिज्या कितना है, बराबर है। अब निकालना है कि कितना पानी इसमें बचा है। तो बेलन का आयतन में से इस ठोस खिलौना जो है इसका आयतन माइनस कर देंगे, तो जो पानी बचा हुआ है ये सब में, उसका कितना भाग बचा हुआ वो पता चल जाएगा। तो चलो करते हैं, पहले निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान, चलो पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। पाई का पाई छोड़ते हैं। आर कितना है, 60, तो 60 का स्क्वायर। एच कितना है, 180, तो 180, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो
पाई का पाई 60 को करेंगे तो कितना आएगा 3600 और गुना 180। अब इसको गुना कर दो, 36 गुना 18 करेंगे तो 8 छोक 48, बाकी 4 अड़तिया 24, 24 और 4 28, 6 3 8, 8 6 14, 3 2 5 और 1 6 आ गया। 6 4 8 और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो कितना जीरो, सब मिला के 3 जीरो, पाई को पाई अभी छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब निकालते हैं ये जो ठोस खिलौना है इसका आयतन। तो निकालते हैं ठोस खिलौने का आयतन। तो क्या करेंगे, तो इसका आयतन निकालने के लिए शंकु जो है ये दिखाई दे रहा है, शंकु जो है, शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन, तो होगा शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या क्या हो रहा है, कॉमन ले लो, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 3 कॉमन हो गया है, पाई यहाँ पाई कॉमन हो गया, आर यहाँ 2 ठो, आर पर यहाँ पावर 3 ठो, तो 2 ठो पावर कॉमन हो जाएगा। बचा क्या 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो बचा यहाँ पर एच, 3 निकल गया तो बचा क्या 2, पाई निकल गया है, आर यहाँ 3 है, 2 आर निकल गया तो 1 आर बच गया है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/3 का 1/3 पाई को भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब अंतर करेंगे, जब बेलन का आयतन में से इस खिलौने का आयतन को घटाएंगे तब हम पाई का मान रखेंगे, ठीक है ना। तो 1/3 का 1/3 पाई का पाई, आर का मान कितना है 60, स्क्वायर क्या स्क्वायर, एच किसका एच तो शंकु का एच, शंकु की ऊंचाई कितना है 120, तो 120 जोड़ 2 आर कितना है 60। इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 पाई का पाई 60 को गुना करेंगे तो कितना होगा 60 गुना 60 3600, और यहाँ पर 120 का 120 और 60 दूनी 120। इसको सोल्व करो तो सोल्व करेंगे तो आएगा 1/3 का 1/3 पाई का पाई और 3600 का 3600, उसके बाद ये दोनों जोड़ दो तो 12 12 कितना होगा 24, यानी 240। अब देखो कट रहा है, काट दो, 3 से काट दो इसको, 3 8 24, 0 का 0। अब सब गुना कर दो तो 36 गुना 8 करेंगे, 36 गुना 8 देखो यहाँ कर रहा है 36 गुना 8, तो 8 छोक 48, बाकी 4 अड़तिया 24, अड़तिया 24 और 4 28, यानी 288, और यहाँ पर कितना है 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यानी सब मिला के 3 जीरो, और पाई का पाई इतना आ गया। तो ये आ गया है जो अंदर जो ठोस भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ जो अंदर ठोस भाग जो दिखाई दे रहा है उसका आयतन निकल गया है। और यहाँ पर हम पहले निकाल दिए थे बेलन का आयतन निकाल दिए थे। अब बेलन का आयतन में से क्या करेंगे ठोस भाग का आयतन को माइनस कर देंगे, तो जो खाली भाग बचा है, जो वहाँ पर जो पानी बचा है वो निकल जाएगा। तो चलो करते हैं, चलो यही करते हैं, ठीक है ना। बेलन में बचे पानी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन कितना है 648 000 पाई माइनस उस जो ठोस भाग जो उसमें डूबा हुआ उसका आयतन कितना है 288 पाई, यही है। अब इसको माइनस करो तो क्या होगा, पाई का पाई बचेगा, 3 जीरो का 3 जीरो बच जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 8 नहीं बचेगा तो 14 में से 8 घटेगा, 14 में से 8 तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो आप बचेगा 3। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 6 4 जीरो का 4 जीरो, पाई का मान अब रखो, पाई का मान कितना 22/7। अब इसमें 22 से गुना करो, 7 से भाग दो। चलो करो, 22 गुना 36 करते हैं, देखो यहाँ पर करते हैं 22 गुना 36, 136 गुना 22, तो 36 दूनी 72, फिर 36 दूनी 72, 2 7 2 9 और 7 का 7, तो 7 9 2 आ रहा है, तो 7 9 2 कितना जीरो 1 2 3 4, तो 4 जीरो, ठीक है, और 7 का 7, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 7 से इसमें भाग दे दो, 7 से जब इसमें भाग देंगे तो 7 का 7, फिर 7 का 7, बाकी 2 यहाँ दे दो कितना हो जाएगा 2 2 22, तो फिर 7 तिया 21, बाकी 1 यहाँ दे दो 10, फिर 7 का 7,
बच गया 3, 3 यहाँ दे दो 30, 30 ये हो गया तो कितना होगा 7 से भागा 3, 7 चौक 28, बच गया कितना 2, 2 यहाँ दे दो हो जाएगा 20, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6 जीरो 6 बच गया, 6 यहाँ आएगा हो जाएगा 60, फिर 7 से भागा दो 60 में, 7 8 56, यानी इतना आ रहा है। अच्छा पॉइंट में कुछ आएगा तो उससे उतना हमने लिखते हैं, इतने ही छोड़ दिए हैं, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। लेकिन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पानी जो है वो क्या हुआ, इस बेलन में बच गया है। ये जो बेलन है उसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पानी क्या हुआ, बच गया है। लेकिन जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है लीटर में। किसमें दिया गया है, लीटर में दिया गया है। तो लीटर में बदलने क्या करेंगे, तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, याद रखना 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। आंसर जो दिया गया है वो लीटर में दिया गया है। अब मेरा जो आंसर है यहाँ पे सेंटीमीटर में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है, किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। लेकिन आंसर जो दिया गया वो लीटर में दिया गया है। तो याद रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को बदल देते हैं मीटर में, सेंटीमीटर को किससे बदलते हैं, मीटर में। तो क्या करेंगे, कितना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर 3 गो है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। तो पहला सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 100 से भाग, फिर यहाँ लेकिन सेंटीमीटर कितना है, सेंटीमीटर पावर 3 है, तो 1 सेंटीमीटर को बदल दिए 100 से भाग। दूसरा सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो फिर 100 से भाग, तीसरा सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो फिर 100 से भाग। क्यों कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना, क्योंकि सेंटीमीटर पावर क्यू है, यानी कितना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को बदले मीटर में तो 100 से भाग, इस सेंटीमीटर को बदले मीटर में तो 100 से भाग, इस सेंटीमीटर को बदले मीटर में 100 से भाग। समझ गया, तब बदल गया मीटर में, तब ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। समझ गए आप लोग। अब ये हो गया मेरा मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो 2 4 जीरो 2 6 जीरो, 10 अंक के बाद आएगा तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, यानी यहाँ पर आएगा तो आंसर हो जाएगा 1.1311428 मीटर क्यूब, या इसको मीटर क्यूब बोलते हैं लीटर, क्या बोलते हैं, लीटर, ठीक है ना। अब इसको अगर 10 पूरा नहीं लिखना है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1.131, यहीं तक देखो आपका आंसर दिया गया है तो यहीं तक लिख दिया 1.131 मीटर क्यूब या लीटर। तो ये रहा आपका आंसर। तो काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी टाइम भी पार हो गया, लगभग 13 मिनट पार हो गया है, ठीक है ना। इसका फोटो हम दे देंगे अपना टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जगदेव क्लासेज नाम है, तो आप लोग प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें और वहाँ सर्च कर लें जगदेव क्लासेज, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर इसका हम फोटो को अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 42 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है, यानी फिर एक अर्धगोला है और अर्धगोला है उस पर एक शंकु रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या का बराबर है। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोला का त्रिज्या और उस पर रखा हुआ शंकु की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है, तथा खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी एक इस प्रकार आपका क्या है, अर्धगोला है और इस पर एक शंकु रखा हुआ है, इस प्रकार एक शंकु रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। और इस खिलौना का पूरा ऊंचाई, खिलौना कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस खिलौने की पूरी ऊंचाई कितना है, तो 15.5 है, यानी खिलौना का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या कि खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, खिलौना के पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और इस अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल को आपस में जब जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही करते हैं, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो एल हमको चाहिए, आर तो पता है 3.5, एल तो चाहिए, तो एल हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो एल पता करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम शंकु की ऊंचाई पता करते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई होगा,
शंकु की ऊंचाई कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं खिलौने की पूरी ऊंचाई है 15.5। हम जानते हैं कि ये क्या है, त्रिज्या है 3.5, इधर भी जो त्रिज्या होगा वो भी होगा 3.5, इधर भी जो त्रिज्या होगा वो 3.5। त्रिज्या क्योंकि हर जगह समान होता है, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी। तो इधर भी 3.5, यहाँ भी 3.5, तो यहाँ भी क्या होगा 3.5, यानी ये हो गया 3.5। तो 3.5 इसमें मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 3.5 त्रिज्या है। तो जो बच गए यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, शंकु की ऊंचाई होगा। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा खिलौने की ऊंचाई में से ये त्रिज्या को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर, तो खिलौने की पूरी ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 15.5, उसमें से त्रिज्या को अगर माइनस कर देंगे तो ये ऊंचाई हम मेरा निकल जाएगा। त्रिज्या को माइनस कर दो तो आ गया कितना 12, कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर हो गया शंकु की ऊंचाई। त्रिज्या सबको पता है, शंकु का त्रिज्या कितना है, शंकु की या अर्धगोले की, दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है। शंकु की या अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कितना है, सेम है 3.5। हम निकालते हैं क्योंकि हमको सूत्र में जरूरत पड़ेगा एल, यानी त्रिज्या ऊंचाई का। तो त्रिज्या ऊंचाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस h²। आर का मान कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 25, और 1 बढ़ा 3 चौक 12। कैसे गुना करते हैं, अगर अंत में 5 आएगा तो 5 25 कर देना है, और यहाँ 3 है तो 1 बढ़ाकर 4, 4 3 12, अगर यहाँ 4 आएगा तो 1 बढ़ाकर 5, ठीक है ना। और 12 का स्क्वायर करो तो 144। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 144 में 12 जोड़ दो तो आएगा आपका 156.25 इतना आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एल बराबर कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, और 156 का वर्गमूल होता है, सॉरी वर्गमूल इधर से निकलता है तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका तो 5 हो गया। उसके बाद वर्गमूल अगर टोटल निकालेंगे तो आएगा 12.5। वर्गमूल आप लोग निकाल लेना इस तरह, यहाँ से जोड़ा लगाते हैं, इधर से पता है आप लोग का है, तो जोड़ा लगा के इस तरह निकाल लेना है, ठीक है। तेल बराबर आ गया 12.5। अब बोल रहा है इसका कुल परिक्षेत्रफल निकालो, तो खिलौना का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल जोड़ इस अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल होता है πr/l, और अर्धगोला का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। और जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लो, यहाँ पाई यहाँ पाई, तो पाई कॉमन, यहाँ पर 1 ठो r, यहाँ 2 ठो r, तो 1 ठो r कॉमन, तो पाई निकल गया, r निकल गया, तो अंदर बच रहा है यहाँ पर सिर्फ l। यहाँ पर पाई निकल गया है, 1 ठो r निकल गया तो 2 बच रहा है, पाई निकल गया, 1 ठो r निकल गया तो 1 ठो r बच रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना है, तो आर का मान कितना दिया गया है 3.5। एल अभी तुरंत निकाले थे कितना 12.5, प्लस 2 का 2, आर कितना है 3.5। अब इसको सोल्व कर दो, 7 5 35 काट दो, 0.5, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव दिए, 7 5 35, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे तो 22 5 110, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव। अब इसको सोल्व करोगे तो 12.5 का 12.5 और 3.5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 7, कितना होगा 7। अब इसको सोल्व करो, 11 के 11, दशमलव बाद 0 का मान नहीं होता है, वैल्यू कुछ नहीं होता है, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 19, कितना होगा 19। अब 0.5 का 0.5, अब इसको गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 5 का 5, 9 5 14, 9 1 10, 1 11 2, यानी आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। तो इतना गुना इतना करेंगे तो इतना होगा, ठीक है ना।
तो अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 42 का 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फटाफट लाइक करो, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच फटाफट शेयर करो। अगर आप लोग को सूत्र नहीं याद है तो मेरा सूत्र वाला वीडियो भी इसमें अपलोड है, कैसे सूत्र को याद करना चाहिए। ठीक है ना, तो फोटो पर मेरा क्लिक करो, उसका प्ले लिस्ट में जाओ, आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखो आराम से। ठीक है।